हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज है 4 अक्टूबर और आज हम लोग HC हार्डविक की इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम की 10वीं सीरीज लेकर आपके पास आए हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे आज की हमारी सेशन और देखेंगे कि इसमें क्या खास है। सबसे पहले ये हमारा डेली शेड्यूल, डेली रूटीन है। इसी रूटीन के बेस हमारे सारे रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो, अपने हिसाब से जो क्लासेस आप इंटरेस्टेड हो उसे आप करो। सबसे पहले शुरू करते हैं पहली वर्ड मीनिंग से और पहली वर्ड मीनिंग है हमारा एबोलिशन। एबोलिशन का मतलब होता है समाप्ति। सेम मीनिंग में जाएंगे, इराडिकेशन का प्रयोग करेंगे। इराडिकेशन का मतलब होता है उन्मूलन, जड़ से किसी चीज को समाप्त करना। उल्टा मीनिंग पर आएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट होता है, ESTABLISHMENT। इस्टेब्लिशमेंट मतलब किसी चीज को स्थापित करना। अगली वर्ड है हमारा अचीव। अचीव का मतलब हासिल करना, प्राप्त करना। अचीव का मतलब प्राप्त करना। सेम मीनिंग में जाएंगे तो ऑब्टेन लिखेंगे। इस ऑब्टेन का मतलब भी प्राप्त करना होता है। उसके बाद बढ़ेंगे तो खोना हो जाएगा लॉस। ठीक है, ये लॉस का मतलब खोना है। अगली वर्ड है हमारा एक्यूट। एक्यूट का मतलब तीक्ष्ण या तीव्र। एक्यूट का मतलब क्या होता है? तीक्ष्ण या तीव्र। सेम मीनिंग में आएंगे तो कीन लिख सकते हैं, KEEN। कीन का मतलब भी आपका उत्सुक होता है, तीव्र होता है। ठीक है, उल्टा में जाएंगे तो ब्लंट हो जाएगा, सुस्त, कमजोर दिमाग का। इसी एक्यूट का एक और मीनिंग है। ठीक है, इसी एक्यूट का मतलब होता है अत्यंत कमी। अत्यंत कमी। अब वही कमी के लिए कौन कौन से वर्ड हम यूज कर सकते हैं जरा एक बार फोकस कर लो। तो कमी के लिए वर्ड हम यूज कर देंगे क्रिटिकल, सीरियस, है ना, सीरियस, क्रिटिकल भी लिख सकते हैं। उल्टा अगर बात करेंगे तो एफ्लुएंट लिखते हैं। एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध। आगे बात करते हैं एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन। ठीक है, या उपद्रव भी बोलते हैं, अशांति भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम आंदोलन बोलते हैं, उपद्रव बोलते हैं, अशांति बोलते हैं। ठीक है, तो अगर उपद्रव, अशांति की बात करें तो सबसे पहले चेक करेंगे कि साइनोनिम्स कौन होगा और एंटोनिम्स कौन होगा। तो अशांति में डिस्टरबेंस, अशांति का पीस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, एक बार देख लो। एवोल्यूशन का मतलब समाप्ति, इरेडिकेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। अचीव का मतलब प्राप्त करना, ऑब्टेन एंड लॉस, ये सिनोनिम्स और एंटोनिम है। एक्यूट का मतलब तीक्ष्ण या तीव्र होता है। कीन इसका सिनोनिम्स होगा, ब्लंट एंटोनिम्स होगा। अब क्या है? एक्यूट का मतलब अत्यंत कमी। ठीक है, तो इसको हम सीरियस भी कहेंगे, एफ्लुएंट भी कहेंगे। ठीक है, अगली वर्ड है आपका एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का मतलब बाधा, पीस का मतलब कमी हो जाएगा। बढ़ चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड है हमारा बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। बेनिफिशियल का लाभदायक, और अगर लाभदायक है तो हम लोग और क्या कह सकते हैं? प्रॉफिटेबल भी लिख सकते हैं, प्रॉफिटेबल। हानिकारक को हार्मफुल लिख सकते हो, हार्मफुल का मतलब हानिकारक हो जाएगा। अगली वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, है ना। डायलेक्ट का क्या होता है? बोली। बोली को लिंगुआ कहते हैं, LINGUA। लिंगुआ का मतलब बोली होता है। लैंग्वेज का मतलब भाषा। ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। फ्रूटलेस का मतलब खराब कह सकते हो। ठीक है, फ्रूटलेस का मतलब खराब, निरर्थक, बेकार। तो इसको बेकार भी लिख सकते हैं। यूजलेस, उल्टा बात करोगे तो यूजफुल हो जाएगा। एक यूजलेस, दूसरा यूजफुल हो जाएगा। अगली बात करते हैं। अगला वर्ड है हमारा जस्टिफाई।
जस्टिफाई का मतलब होता है उचित बनाना, सही ठहराना, सही ठहराना। सेम मीनिंग में जाएंगे तो वैलिडेट, वैलिडेट का मतलब होता है वैध बनाना, मतलब उचित बनाना, सही कर देना इसको। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स हो जाएगा निंदा करना, बुराई करना, तो दोषी ठहराना, सेंसर, निंदा करना या दोषी ठहराना। अगला बात करेंगे मटेरियली। मटेरियली का मतलब होता है भरपूर, ठीक है, मटेरियली का मतलब भरपूर। सेम मीनिंग में सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली, इनसिग्निफिकेंटली भी लिख सकते हो इसके एंटोनिम्स में, ठीक है। और अगर इतना नहीं लिखना चाहते हो तो शॉर्टकट में SLIGSTLY, स्लाइटली, आंशिक रूप से। अगली वर्ड पर आते हैं प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, तो सेम मीनिंग में आएंगे तो स्टॉप, एंटोनिम में आएंगे तो अलाउ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। बेनिफिशियल का लाभदायक होगा, प्रॉफिटेबल इसका सिनोनिम्स, हार्मफुल इसका एंटोनिम्स होगा। डायलेक्ट मतलब बोली, इसको सेम लैंग्वेज में बात करें तो लिंगुआ, और एंटोनिम में बात करेंगे तो लैंग्वेज। फ्रूटलेस का मतलब बेकार होता है, यूजलेस इसका सिनोनिम्स है, यूजफुल इसका एंटोनिम है। जस्टिफाई मतलब सही ठहराना, वैलिडेट इसका सिनोनिम्स है, सेंसर एंटोनिम्स है। आगे बात करते हैं मटेरियली का मतलब भरपूर होता है, सिग्निफिकेंटली सिनोनिम्स होगा, स्लाइटली एंटोनिम्स होगा। प्रोहिबिट का रोकना, स्टॉप इसका सही आंसर है, अलाउ अगर बात कर ले तो स्वीकृति देना, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। बढ़ चलते हैं अगली वर्ड की तरफ। अगली वर्ड है हमारा रेशियो। रेशियो का मतलब हो जाएगा अनुपात, ठीक है, रेशियो का मतलब अनुपात। सेम मीनिंग में आएंगे तो प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब भी अनुपात ही होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समान। जैसे वर्ड जो है वो आपको चैप्टर में आते हैं मैथमेटिक्स में, जब आप पढ़ोगे। एंटोनिम्स इसका कुछ होता नहीं है तो खाली छोड़ दो। उसके बाद अगली वर्ड है आपका स्कोरेज। स्कोरेज का मतलब होता है आपदा, स्कोरेज का मतलब आपदा। सेम मीनिंग डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर का मतलब भी विपत्ति है, आपदा है। उसके बाद एंटोनिम में आ जाओ, तो एंटोनिम की बात करोगे तो सपोर्ट लगा दो, सपोर्ट सिस्टम, समर्थन। अब आ जाते हैं टेंट। टेंट मतलब गंदा। सेम मीनिंग में आओगे, वर्ब है तो पॉल्यूट हो जाएगा। पॉल्यूट का मतलब भी गंदा करना होता है, गंदा करना हो जाएगा, ठीक है। तो पॉल्यूट भी आपका गंदा करना हो जाएगा। साफ करने का क्या हो जाएगा आपका, तो साफ करने के लिए एक सिंपल सा वर्ड आप यूज कर सकते हो कि प्योरीफाई, शुद्ध करना। उसके बाद अगली वर्ड है आपका लूनर। लूनर का मतलब होता है चंद्रमा संबंधी। लूनर का चंद्रमा संबंधी। सिनोनिम्स क्या लिखोगे, रिलेटेड टू मून, मून। एंटोनिम क्या लिखेंगे, चंद्रमा का उल्टा सूर्य होता है तो सोलर हो जाएगा, सौर। अगली वर्ड में आते हैं सोलर, तो सूर्य संबंधी, इस बार उल्टा कर दो, सूर्य संबंधी। इधर रिलेटेड टू सन कर दो, इधर सोलर के जगह लूनर कर दो, आपस में एक्सचेंज कर देना है, क्लियर हो जाएगा। अगली वर्ड है हमारा सस्पेंस। सस्पेंस का मतलब होता है असमंजस, ठीक है। असमंजस के लिए अनएक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं, ठीक है। अनसर्टनली, डाउट भी सबसे बेहतर है आपका, छोटा सुविधाजनक। डाउट लगा दो, डाउट मतलब असमंजस करना, शक करना, ठीक है। और एंटो में सर्टेनिटी, CER, अच्छा CN लिख दिया।
लिखना है एंटो में CERTAINTY, सर्टेनिटी। उसके बाद सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब किसी को टालना, टाल कर हटा देना, तो सस्पेंशन निकासी भी कह सकते हैं, इसको रिजेक्शन भी कह सकते हैं, एग्जिट भी कहते हैं। इसको लिखेंगे रिजेक्शन, एग्जिट, और एंटोनिम अगर होगा तो एक्सपेडाइट कहते हैं। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी को शामिल कर लेना। ठीक है, फिर से देख लो, रेशियो का अनुपात होगा, प्रोपोर्शन इसका साइन होगा, एंटो कुछ नहीं है। स्कोरेज का मतलब आपदा, डिजास्टर, सिनोनिम्स और सपोर्ट एंटोनिम्स हो जाएगा। अगली वर्ड है आपका टेंट। टेंट का मतलब होता है गंदा करना, पॉलिट इसका साइनो है और प्योरीफाई एंटो हो जाएगा। लूनर मतलब होता है चंद्रमा से संबंधित, अभी इसका उल्टा सूर्य से संबंधित हो जाएगा तो सोलर लगा दो। अगला भी सोलर दिया तो इसको चंद्रमा से संबंधित कर दो, एंटो, तो लूनर कर दे देंगे। इंग्लिश मीनिंग केवल लिख दो रिलेटेड टू मून, रिलेटेड टू सन, ये इसका हो गया। सस्पेंस का मतलब होता है असमंजस की स्थिति, तो असमंजस से हम 50-50 में समझ नहीं आ रहा है अब क्या करना है क्या करना नहीं है, तो ऐसे में असमंजस होता है, डाउट इसको लगा दो, ये सही हो जाएगा। उल्टा सर्टेनिटी हो जाएगा, निश्चितता। सस्पेंशन मतलब टालना, बाहर करना, निकालना, तो जब निकालने की बात हुई तो एग्जिट लगा दो, ठीक है, या रिजेक्ट कर दो, रिजेक्शन मतलब ही बाहर करना। एक्सपेडाइट का मतलब होता है उसको क्या करना, लौटा के अपने यहाँ शामिल कर देना। ठीक है, बस ये बेसिक सा बात है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है लूनर सोलर हीट काउजेस वेपर टू राइज फ्रॉम लेक्स। अभी हीट के बारे में बात कर रहा है, गर्मी के बारे में बात कर रहा है। चंद्रमा ठंडा होता है, सूर्य गर्म होता है, तो गर्म वाला ना हीट के बारे में बात करेगा, तो सोलर यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में सोलर लगाए। कहता है टाइम वाज ऑलमोस्ट अप, समय लगभग क्रॉस कर चुका है। द क्राउड लुक्ड ऑन द सस्पेंस या सस्पेंशन एज आउट ऑफ अपोनेंट स्ट्रगल। अभी भीड़ जो है वो बहुत ही दिख रही है। क्या दिख रही है भाई, तो ये बड़ा कंफ्यूजन में दिख रही है, क्योंकि अभी ये स्ट्रगल चल रहा है, विरोधियों के साथ स्ट्रगल चल रहा है। हालांकि चीजें क्लियर नहीं हुई है कि कौन जीत रहा कौन नहीं है, तो इसलिए जब चीजें क्लियर नहीं है तो सस्पेंस हो जाएगा। अब बात मून की हुई है तो लूनर हो जाएगा, बात मून की हुई है तो लूनर हो जाएगा। अब बच गया तो सस्पेंशन, काम खत्म इधर का। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, कहता है कि पानी की कमी थी। ठीक है, कैसी पानी की कमी थी भाई, तो कमी के लिए एक वर्ड हमने पढ़ाया था, क्या, एक्यूट, ACUT, अत्यंत कमी, बहुत ज्यादा मात्रा में कम होना, एक्यूट हो जाएगा। कहता है द क्रॉप्स आर सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ वाटर, क्रॉप्स जो है इनको पानी की कमी से ये समस्याएं झेल रहे हैं। ठीक है, अब क्या कहता है कि स्टेडी रेन फॉर अ फ्यू आवर, कहता है स्थिर रेन हो जाए, लगातार बारिश हो जाए कुछ घंटों के लिए, तो इन क्रॉप्स के लिए ये ज्यादा फायदेमंद होगा। तो फायदेमंद होगा तो बेनिफिशियल लगा दो, बेनिफिशियल, या बेनिफिशियल से संबंधित कौन सा वर्ड आपका यूज हुआ है, ये क्या कहते हैं, अभी हमने सिनोनिम्स में पढ़ा है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। Several charitable organization benefited from Mr. Hanson's bill। अब इसमें बात करना है कि कहता है कि कुछ जो है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने भरपूर फायदा उठाया। तब भरपूर के लिए हमने एक वर्ड यूज किया था, क्या वर्ड यूज किया था, तो मटेरियली। मटेरियली का मतलब होता है भरपूर, MATERIALLY, मटेरियली। अगली वर्ड की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिज फादर विल हेल्प हिम, कहता है उसके पिता उसकी मदद करेंगे। ठीक है, कब मदद करेंगे, एम, उसे लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक वर्ड यूज होता है ACHIEV। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, और ये प्राप्त करने वाला वर्ड जो है ये यहाँ पर सही होगा। A search along the shore was we never found our boat, कहता है कि समुद्री किनारे पर
जो हमने ढूंढने का प्रयास किया वो निरर्थक गया, क्योंकि हमने जो बोट खोया वो दोबारा पा नहीं सके। तो ये होगा फ्रूटलेस, FRUITLESS। गाइडेड बाय इट्स सेंस ऑफ स्मेल, कहता है कि इसके बहुत ज्यादा तेज सूंघने की क्षमता के सेंस से। तो फिर लगा दो एक क्यूट। इन आवर क्लास देयर आर 30 गर्ल्स, हमारे क्लास में 30 गर्ल्स है, 30 लड़कियां हैं, एंड 10 बॉयज, और 10 लड़के हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इज 3:1। अब यहां पर लड़कों के अनुपात में लड़के के तुलना में लड़कियों का अनुपात 3:1 है, तो रेशियो वाला वर्ड है, रेशियो लगा दो, RATIO। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आवर प्रिंसिपल बिलीव्स इन होमवर्क, हमारा प्रिंसिपल बिलीव करता है कि भाई घर में काम करो। ही थिंक्स दैट इट्स वुड बी ए मिस्टेक, लेकिन वो सोचता है कि ऐसा अगर हम करते हैं, इसको अगर हम खत्म करते हैं तो ये एक मिस्टेक होगा। तो इट्स एबोलिशन, ABOLITION, इसकी समाप्ति जो है ये एक बड़ी गलती होगी। द स्पोकन इन द नॉर्थ, भाई भाषा बोली, और ये बोली के लिए हमने एक वर्ड यूज किया था, वर्ड क्या था, तो डायलेक्ट था, DIALECT, डायलेक्ट मतलब बोली। आई रियलाइज दैट द मैन वॉज इल ट्रीटेड इन हिज चाइल्डहुड, मैंने ऐसा महसूस किया कि व्यक्ति जो है उससे गलत व्यवहार किया गया था बचपन में। ठीक है, बट दैट डज नॉट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, ये निर्णय नहीं करता कि हिज इल ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन ना, तो वो उसका बुरा बर्ताव अभी भी है बच्चे वाला। तो ये जस्टिफाई लगा दो, JUSTIFY, जस्टिफाई मतलब सही साबित करना। कहता है द न्यूज दैट हिटलर हैड डिफीटेड फ्रांस, कहता है वो न्यूज जिसमें हिटलर ने फ्रांस को हराया। ठीक है, काउज ग्रेट इन इंग्लैंड की वजह से इंग्लैंड में एक बड़ी आपदा आई, एक बड़ी संकट आई, और इस आपदा के लिए एक वर्ड मैंने पढ़ा था स्कॉरेज, SCOURAGE। स्कॉरेज का मतलब होता है आपदा। चलिए नेक्स्ट बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है द ट्रीज वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर लीव्स, कहता है कि पेड़ जो है, ठीक है, पेड़ जो है इनको, पेड़ अपनी पत्तियों से अलग होने लगे, मतलब कहने का मतलब पेड़ से पत्तियां झड़ने लगे। बाय ए ऑफ कैटरपिलर्स, क्यों, क्योंकि यहाँ कैटरपिलर्स ने धावा बोल दिया, तो धावा बोल दिया तो क्या होगा भाई, एवोल्यूशन लगा सकते हैं, और एजिटेशन ज्यादा बेहतर होगा, AGITATION। एजिटेशन का मतलब आक्रमण, धावा ये भी बोल सकते हैं, आंदोलन भी होता है, उपद्रव कह सकते हो। देयर आर सो मेनी डेड फिश इन दी रिवर, कहता है नदी में बहुत सारे मरे हुए मछलियां हैं। दैट वी आर अफ्रेड, जिसके बारे में हम भयभीत हैं, कि दे आर गोइंग टू द वाटर, तो एक पानी को क्या करेंगे, तो गंदा कर देंगे। गंदा करने के लिए एक वर्ड था टेंट, TAINT, टेंट मतलब दूषित करना। आई शैल हैव टू द प्लेइंग ऑफ बेसबॉल, ठीक है, कहता है मुझे क्या है कि बेसबॉल खेलने से करना पड़ेगा। 2 विंडोज हैव ऑलरेडी बीन ब्रोकन, क्योंकि 2 विंडो पहले से टूट चुका है, तो भाई अब हम ये नहीं खेले, इसके लिए मना बना होगा, इसके लिए वर्ड आएगा प्रोहिबिशन, PROHIBITION, प्रोहिबिशन। ठीक है, तो चलिए ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले वर्ड मीनिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड थैंक यू।